हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हो गया? वालेकुम सलाम। मुझे तो लगता है मेरी क्लास ज़्यादा थकी होती है मेरे से। आवाज़ आ रही है? जी, जी, अब आवाज़ आई आ रही है। आपकी आवाज़, अब आपकी भी शुक्र है आवाज़ आई खुदा है। का। कैसी हैं मैम अरे! आप? आई एम फाइन, आप सब कैसे हैं? जी, मिस्ड यू अल्लाह अ का लॉट। शुक्र है। काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है। हाय अल्लाह! रोज़ बात कर लिया करें क्लास में आके करें, कोई मसला नहीं है। फिर सारा दिन आप मेरे साथ रहा करें तमीना, कैसी बात है? सही बात है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्रार शफ़ीक क्या हाल बहुत चाल दूर है मैम? जगह से जॉइन हो गए हम, ठीक-ठाक, शुक्र अल्लाह ताला का। और तबीयत कैसी है आपकी? सब ये आप ठीक-ठाक 2 जगह खैरियत से है? क्यों जॉइन होते हैं? हम ठीक-ठाक हैं, आपका माइक नहीं ठीक हुआ? ये वही पीसी वाला इशू है। अब देखना आपने उधर है और चलें, ओके और बताएँ आप सबने काम किया, अपना कंटेंट मेकिंग की, सारा कुछ कर लिया? क्योंकि आज हमने फॉर्मेटिंग पढ़नी है ना, सो आप लोगों ने क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? ये बताएँ पहले मुझे। मैंने कुछ कंटेंट क्रिएट किए हुँ, हुँ। और वो आपको चेक करवाने हैं, बस इंशाल्लाह जल्दी चेक करवाऊँगा। इंशाल्लाह संडे वाले दिन दिस संडे में भी थोड़ा मेरा बिज़ी शेड्यूल हो, लेकिन आप संडे को आपको जो टाइम होता है 2 से 5 के दरमियान, वो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? कुछ भी? जी, या सही है इंशाल्लाह। कल से आप आपकी क्लास जल्दी हुआ करेगी। जितने भी सेशंस रह गए हम 9 बजे कोशिश करूँगी मैं 9 बजे से पहले ही स्टार्ट कर दें क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो मैंने कहा चलें वैसे अभी और नमाज़ वैसे का टाइम था। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं जब तक कर सक रही थी तो मैं बिल्कुल उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। लेकिन पता है क्या अब वो मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बिल्कुल भी। वो शेड्यूल कुछ ऐसा सेटल डाउन है कि मेरे 4 घंटे स्पेशली ये इन डेज़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। फिर वो रात 1 से 2 बजे तक मेरी क्लासेस चली जाती हैं मुझे फिर बड़ा मसला होता है बाकी काम को मैनेज करना, बाकी चीज़ों को देखना। क्योंकि जो रात का 2 से स्पेशली सुबह नमाज़ तक का टाइम होता है, वो क्लाइंट्स के काम का टाइम होता है मेरा। तो फिर उसमें मेरे लिए बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है यानी कि 2 बजे तक अगर मैं क्लासेस अपनी लेके जाती हूँ, तो फिर वो मुझे मैं मेंटली तौर पे काम नहीं कर पाती। तो इस वज़ह से मैं मज़ीद डिले नहीं कर सर, पाऊँगी इसलिए। वो क्योंकि आप थक जाते हो ऑफ कोर्स बोल-बोल के भी, तो आप फ़ोकस नहीं कर पाते अपने तो काम पे आप तो अपना काम डिवाइड कर दीजिए। मेरा बहुत सारा काम डिवाइड है, मेरे पास ऑलरेडी 20 से 25 पीपल काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से। तो अभी भी मज़ीद मैंने पाकिस्तान से भी हायरिंग नहीं की है, अभी आप लोगों में से इंशाअल्लाह जो 100 का बैच है इसमें से भी हायरिंग करूँगी। अभी अपने रिसेंट बच्चों से ले लें। अपने बच्चों में से बच्चे लूँगी। इन बच्चों में से मैम बच्चे निकालूँगी काम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। टाइमिंग कौन-सा टाइम है? आपको टाइमिंग कौन-सा जी, टाइमिंग है? सही तो है इंशाल्लाह। हाँ, वो तो फिर ऑफ कोर्स जैसे-जैसे आप लोग काम करते जाएँगे, कोऑर्डिनेशन करते जाएँगे, जिसका जितना अच्छा काम होगा, जिसके हवाले से असाइनमेंट जो फिर उसको हम देख के करेंगे। अभी मेरे ख़्याल से मैंने 2 बच्चों को अपने साथ अटैच किया, आज उनका प्रपोज़ल वग़ैरह मैंने उनको सेंड किया है। बिकॉज़ वो थोड़ा प्रोफ़ेशनली काम ऑलरेडी पहले कर रहे थे। कहीं पे वो भी फीमेल्स हैं और प्रोफ़ेशनल एज़ अ प्रोफ़ेसर्स काम कर रही हैं। तो उनको आज हमने प्रपोज़ल वग़ैरह उनको सेंड किया है पाकिस्तान से। तो ऑफ़ कोर्स मेबी कल फाइनलाइज़ हो जाए या अभी थोड़ी देर में फाइनलाइज़ उनसे प्रपोज़ल हो जाएगा तो फिर वो हमारे साथ टीम वर्क करेंगी इंशाअल्लाह ताला। 2 तो फाइनल उन्होंने कर लिए हैं। बाकी आप मज़ीद भी ऑफ़ कोर्स मुझे चाहिए बच्चे तो वो मैं कोशिश करूँगी मैं बाहर किसी को काम ना दूँ। जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनको मज़ीद काम प्रोवाइड ना करूँ मतलब मज़ीद न्यू प्रोजेक्ट्स पे उनको काम ना दूँ। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो ऑफ़ कोर्स मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो मेरी कमिटमेंट ख़राब हो जाएगी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे वो मैं पाकिस्तान में ज़रूर डिलीवर करूँगी अपने तमाम स्टूडेंट्स को इंशाअल्लाह ताला। ओके, अभी तो बच्चे सारे पूरे नहीं हुए लेकिन हम क्लास शुरू करते हैं जी, इंशाल्लाह। और हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि मज़ीद ना हो। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? या स्टार्ट अब करें? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मसूमा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक।
अच्छा जी, आज हमारी फॉर्मेटिंग की क्लास है। राइटिंग होपफुली आप सबने कर ली होगी, कुछ ने स्टार्ट की होगी, कुछ ने नहीं की होगी। जिन्होंने कर ली होगी वो ज़रा बेनिफिट्स में रहेंगे क्योंकि वो अकाउंट बनते साथ ही अपनी बुक अपलोड करने वाले बन जाएँगे। Recording in progress. जो लोग नहीं करेंगे साथ-साथ या नहीं किया साथ-साथ जिन्होंने काम, इवन कि सर्चिंग से लेके अभी तक का सफ़र जिन्होंने साथ-साथ तय नहीं किया, वो फिर उनके लिए अब मसला क्रिएट होगा आहिस्ता-आहिस्ता आगे जाके। मैडम क्योंकि आज जब तो हमारी राइटिंग की क्लास नहीं होनी थी। राइटिंग की ऑलमोस्ट डन हो गई थी आपकी क्या कुछ रह गया था तो मुझे रिमाइंड करवा दें, मैं इसको कर लेता हूँ। नहीं, लास्ट लास्ट वीक वो हुई नहीं थी क्लास राइटिंग वाली। अच्छा, हाँ पक्का? जी। वैसे मेरे ख़्याल से मैंने राइटिंग कंप्लीट करवा दिया आपको, इतना राइटिंग के बारे में मैंने बात की है कि मैं कहती हूँ मैंने कंप्लीट करवा दिया। मैडम चलिए मैं क्लास राइटिंग हुई ही नहीं राइटिंग को थी। अच्छा चलिए ठीक है, वो हाँ मैंने जी। मेबी आपका राइटिंग लिखा हुआ था, मेबी वो मिस हो गया हो मेरे से। ओके, हाँ आई जी, जस्ट राइटिंग की फॉरगॉट अबाउट क्लास हुई नहीं थी। कोई मसला नहीं है, हम राइटिंग की कर ठीक। लेते हैं पहले। राइटिंग तो मेसी आपने अपनी नीश तो डिसाइड की होगी, राइटिंग भी आपने कलेक्शन भी स्टार्ट की होगी। राइटिंग मीन्स हमने सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, वो हम कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मैं दूसरी फाइल ओपन कर लूँ, फॉर्मेटिंग वाली फाइल फिर हम कल डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, वेयर इज़ द फाइल? ओके, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने करना है। राइट, चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ओके, सर मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा दी तो मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा दिया था। ओके, यहाँ से करना था हमने स्टार्ट। बच्चों बोलो भी। स्टार्ट नहीं करना था हमने। हमने लास्ट ला क्लास में आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है जी, लेकिन मुझे अभी किसी ने कहा कि हमने राइटिंग नहीं पढ़ी। मैं बताती हूँ। लास्ट क्लास में आपने क्या था जिसमें आपने बताया था कि आपने जो प्राइसिंग की जो करनी है, हुँ, इसकी हुँ। प्राइसेस का कंपैरिजन करना होता है ना, एनालिसिस करना। हाँ, वो हमने वहां बेस्ट सेलर कर वहां दिया तक था। हमारी बात हमने बस वहां तक हमारी बात खत्म हुई थी। ओके, यानी कि यहाँ तक हमारी जी बात बिल्कुल, हो गई इसके थी। बाद से हमने स्टार्ट ठीक करना है, है। इसके बाद यही अब आ अगला जाएगा स्टेप ना क्या होगा राइटिंग। फिर? मतलब एनालिसिस कर लिया हमने, हमें सिलेक्शन कर ली कि आपने हमें ये आपने नीश फाइंड 5 करनी बुक्स है। निकाल ली, आपने कैटेगरीज़ फाइंड कर ली, आपने 5 बुक्स या 10 बुक जो भी आपके पास थी, आपने उनका एनालाइज़ेशन कर लिया। अपने मेन पॉइंट्स लिख लिए कि 5 बुक के एनालाइज़ेशन के मुताबिक इनकी प्राइसेज़ ये थी, इनके टॉपिक्स ये थे, इसमें इसके कंटेंट में ये चीज़ मौजूद थी और मैंने अपनी बुक को किस तरह या मैंने अपनी बुक में स्पेसिफिकली क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या चीज़ ऐड नहीं करनी है। ठीक है? ये आपने डिसाइड कर लिया, अपने मेन पॉइंट्स आपने राइट डाउन कर लिए, ठीक है? ठीक जब है। एनालाइज़ेशन आप करेंगे तो आपको वहीं से अंदाज़ा होगा कि स्पेशली जब वो लुक इनसाइड आप करते हो, वहाँ से आपको मेन चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपने क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं करनी, ठीक है? जैसे आप ठीक किसी है। भी बुक का जब तक आप लुक इनसाइड नहीं देखेंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपका जो कंपटीटर है वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और आपने क्या करनी है। और आपने जब उनको करना है एनालाइज़ेशन तो आपने उनको लिखना है बाकायदा। एक-एक पॉइंट को लिखना है जो भी आपके माइंड में क्लिक करे। जैसे यहाँ पे से कलर्स अच्छे हैं, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन में अगर आपको पता लगता है कि अच्छा ये प्रोवाइड कर रहा है कुकिंग में, इसकी ये फंडामेंटल्स जा रही हैं, ये 100 रेसिपीज़ प्रोवाइड करता है तो मैंने इतनी रेसिपीज़ प्रोवाइड करनी है, इसके पेज इतने जा रहे हैं तो मैंने इतने पेज प्रोवाइड करने हैं। जब आप 5 बुक का लिखेंगे कि 5 बुक में 150, 150, 150 पेजेज़ आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप बेहतर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, आप 200 पेजेज़ अपने रख सकती हैं। अगर 100 रेसिपीज़ की एवरेज आ रही है, तो आप अपनी रेसिपीज़ को बढ़ा सकते हो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये एक मेन कोर्स की बुक थी या मिक्स अप बुक बनाई गई है, तो आप हर बुक को अलग-अलग से इलैबोरेट कर सकते हो या हर चीज़ को अलग-अलग से बना सकते हो। तो वो आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल वगैरह का हर एक चीज़ का एनालाइज़ेशन ही आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपने बुक को कैसे आगे लेके चलना है। इवन एक स्टोरी बुक है या एक आपकी कलरिंग बुक भी है तो भी, ठीक है? आप डिसाइड पहले ये करें कि मार्केट में जो 5 बुक्स आपने अपनी चुनी हैं, वो किस तरह चल रही हैं और हमने आगे क्या क्रिएट करना है। आपने पॉइंट्स लिख लिए देन हम जो आगे मूव ऑन करेंगे, वो हमने अपनी राइटिंग की पिच बनाने की तरफ मूव ऑन करेंगे। पिच क्या होती है बेसिकली हाका होता है, जो कि हम अपनी पूरी राइटिंग या पूरे आपका जो थीम आपके दिमाग में चल रहा होता है, वो आप लिखते हैं, उसके मेन पॉइंट्स लिखते हैं, उसके फीचर्स लिखते हैं, वो तमाम चीज़ें लिख लेंगे। इसमें फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों का अलग-अलग होगा, ठीक है? फ़िक्शन आपका जो होगा वो कैरेक्टर इसको यानी कि पॉइंट्स हैं लेकिन मैं इसको ओवरऑल एलैबोरेट करती जाऊँगी ताकि हमारा टॉपिक उसमें कवर हो जाए आज में।
फ़िक्शन जो होगा वो आपका आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में जाएगा और नॉन फ़िक्शन में आपकी कोई भी बुक जा सकती है, इवन कि स्टोरीज़ भी जा सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर आप कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, छोटी-छोटी स्टोरीज़ क्रिएट करते जाएँगे एंड दैट्स इट। इस तरह की वो बात हो जाएगी। ठीक है? फ़िक्शन में करें या नॉन फ़िक्शन में करें उसको हम आगे डिस्कस करें। सबसे पहले जो आपने मेन स्टेप आपको होना चाहिए, आपने अब अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लेना है कि व्हिच ऑडियंस यू वांट टू टारगेट। यानी क्या है आप 10 से 12 साल के बच्चों के लिए लिख रहे हैं बुक, अडल्ट्स के लिए लिख रहे हैं या आप सीनियर सिटीज़न्स के लिए लिख रहे हैं, या आप कैंसर पेशेंट्स के लिए लिखना चाह रहे हैं, या आप किसी जो है चाइल्ड ट्रॉमा के बारे में, कोई एंग्ज़ायटी के बारे में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? ये तमाम चीज़ें आप अपनी क्लियर कर लेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है। एक टारगेट ऑडियंस से आपने एज डिसाइड कर ली। आपने ये सोच लिया कि हाँ जी, मैंने इस एज के या इस कैटेगरी के लोगों के लिए लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे पर्सन्स के लिए लिख रहे हैं, जो कि बहुत लो लेवल पे, लो एस्टीम पे हैं अपनी ज़िंदगी के, तो आप उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हो, उनके क्या-क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं उनकी लाइफ़ में, क्या-क्या वो चीज़ें फेस करते हैं और किस तरह से उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, वो तमाम चीज़ें आप इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? आपने उसके मुताबिक अपना राइट ऑन, चाहे आप डायरी पास रखें, चाहे आप अपने वर्ड पे लिखें, चाहे नोटपैड पे लिखें, चाहे मोबाइल के अपने नोटपैड पे लिखें, कहीं भी लिखें आप। आपने उस चीज़ को राइट डाउन ज़रूर करना है। और अगर आप में से कुछ लोगों को राइट डाउन करना नहीं पसंद है, तो वो बोल के सेव भी कर सकते हैं अपना काम, ठीक है? आपने मोबाइल में सेव कर लें, कहीं भी सेव कर लें, आप अपना काम सेव ज़रूर करें कि आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन राइट डाउन करेंगे तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो आपको ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया? आपने ऑडियंस अपनी टारगेट कर ली, उसके बाद आपने मेन चीज़ जो टारगेट करनी है, वो आपने अपनी मार्केट टारगेट करनी है। ठीक है? आपने अपनी मार्केट, क्योंकि हम जब अपनी कैटेगरी सर्च करते हैं, जब हमें पता है आप सर्चिंग से ही आपकी बुक मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आपने अपनी नीश फाइंड करनी है कि मैं कुक बुक पे काम करना चाह रहा हूँ, ओके फाइन, ठीक हो गया। अब कुक बुक में आगे मैं किस पे फाइन काम करना चाहूँगा, किसमें फ़ायदेमंद है, वो मेरी सर्चिंग मुझे बताएगी। कि कुक बुक एशियन में काम करूँ, कुक बुक में आ गए सूप्स में काम करूँ, वेजिटेबल्स में काम करूँ, मिक्सअप पे काम करूँ या बेकिंग में काम करूँ, मैं किस पे मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, वो हमारी सर्च हमें बताएगी। तो सर्च से ही हम डिसाइड करेंगे, जब हम अपना यहाँ पे चेंज करते हैं कंट्री, और कंट्री हम कहाँ चेंज करते हैं, अपनी स्टार्टिंग पे सर्च करते हैं। ये पाकिस्तान में हम क्या चेंज करते हैं, कंट्री चेंज करते हैं यहाँ से हम अपनी। तो यही चीज़ हमें डिसाइड करेगी कि मैंने किस मार्केट को टारगेट करना है। अगर मैंने अपनी पूरी की पूरी जो सर्च बनाई है, पूरी की पूरी जो सर्च की है, वो मैंने पाकिस्तान में रहते हुए कर दी है, ठीक है? तो इट्स मीन मैं वो जो भी बुक बनाऊँगा, जो भी कीवर्ड्स यूज़ करूँगी सारे के सारे, वो तमाम वो मुझे पाकिस्तान के मुताबिक दें। तो मैं सेलिंग एक्सपेक्ट करूँ तो ये तो फ़िज़ूल सी बात है, ठीक है? वो हो ही नहीं सकता। अगर आप यूके में रहकर मार्केट को टच करना चाह रहे हो, आपने सोच लिया कि मैंने यूके की मार्केट को ही टच करना है और वहीं पे एडवर्टाइज़मेंट करनी है, वहीं पे सारी बुक लॉन्च करनी है, तो वहीं पे रह के आप बुक को सर्च करेंगे। कीवर्ड्स को सर्चिंग को यहीं से रह के करेंगे आप, ठीक है? इसी तरह अगर यूएसए की मार्केट को करना चाहें, तो यहाँ पे यूएसए को आप टर्न अप करेंगे और वो करेंगे। अगर आप स्पेशली आप इटली को करना चाह रहे हो, जर्मनी को करना चाह रहे हो, आप स्पेशली एक 1 बाय 1 करके भी कर सकते हो, ठीक है? अपने लिए तो शायद आप एक मार्केट कर लें, दैट्स ओके। क्लाइंट बाज़-औक़ात आपसे ये डिमांड कर सकता है कि अगर आप मुझे 2 कैटेगरी के 10 कीवर्ड्स दे रहे हैं, तो मुझे ये कीवर्ड्स का डाटा चाहिए तमाम कंट्रीज़ में। या वो आपको स्पेसिफिक कंट्रीज़ बता देगा कि मुझे इंडिया में भी डाटा चाहिए, इसका एनालाइज़ेशन चाहिए, जर्मनी में भी चाहिए, यूएसए में भी चाहिए, यूके में भी चाहिए। तो आप यहाँ से चेंज करके उसके मुताबिक एनालाइज़ेशन करके उनको डाटा बताएँगे कि जर्मनी में ये रेट्स आ रहे हैं, यूके में ये आ रहा है, सारा कुछ ये आ रहा है, ठीक है? आपने अपनी मार्केट को यहाँ से ही स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर लेना होता है। इसलिए बुक मेकिंग पहले यहाँ से ही शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है? आपने कैटेगरी डिसाइड कर ली, एरिया डिसाइड कर लिया, जब डिसाइड कर लिया, अब आपने कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल ली है। कीवर्ड्स हमने गूगल ट्रेंड चेक नहीं किए थे, क्योंकि जो अनपेड टूल इस्तेमाल करेंगे, फ्री वाले टूल्स इस्तेमाल करें जो लोग, उनको तो करना पड़ेगा। खुद से सर्च अगर आप गूगल ट्रेंड्स में जाके एक दफ़ा से सर्च आउट कर लेंगे, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? आपको वो कीवर्ड्स, आपकी नीच वगैरह को ज़्यादा आपको एनालाइज़ेशन में आसानी हो जाएगी। अगर आप पेड टूल यूज़ कर रहे हैं और पेड टूल्स में आप जो भी मज़ीद भी रूल आते हैं, वो भी यूज़ कर लें, तो उसमें से आपको गूगल सर्च मिल जाती है ऑटोमैटिकली, उसको आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं करना है या जो अपना अलग से यूज़ करेंगे, उनको मैं गूगल ट्रेंड बता देती हूँ कि आप लोग मैम एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी, बोलिए। मैम को कीवर्ड्स अब मुझे कि हमें कितने सर्च करने हैं? लाइक कम मैक्सिमम कितने होने चाहिए सर्चिंग में? मैक्सिमम आपके जो कीवर्ड्स हैं, देखिए जितने तो आप सर्च कर सकें उतना तो बेहतर है। अगर आप अपने लिए कर अच्छा। रही हैं तो आप हुँ। सर्च ज़्यादा करेंगी तो बेहतर है। ये तो अच्छा। कीवर्ड्स के ज़रिए ही आपको अंदाज़ा है कि अभी आप सबकी एक जो है ना, एक ऑब्जर्वेशंस होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो सर्चिंग बहुत अच्छा तरीका है ऑब्जर्वेशंस का।
अभी मैं किसी को भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के हक में नहीं हूँ कि आप लोग पेड सॉफ्टवेयर हुँ। इस्तेमाल करें। क्यों? कि पेड सॉफ्टवेयर आपको बनी-बनाई चीज़ दे देगा और आपको एक सर्चिंग करने का मौका नहीं देगा। आप डिफरेंट चीज़ें सर्च करते हो ना, आपको आइडियाज़ भी आते हैं और आप उसमें आगे मूव ऑन भी करते हैं कि भई मुझे अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, वो कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। मिनिमम हमने डिसाइड किया था कि आपके 21 कीवर्ड यूज़ होंगे आपके अपलोड करते वक़्त, हुँ। ठीक है? तो कोशिश करें कि आपके पास 21 जो कीवर्ड्स हैं वो टॉप क्लास हों, ठीक है? उनमें से आप जो है अपना टाइटल कर लें, सबटाइटल डिसाइड कर लें, वो आप चीज़ें अलग कर लें। लेकिन 21 से 30 जो है 30 कीवर्ड्स अपनी बुक के लिए आप रखें कि मैंने निकालने हैं टॉप क्लास किस्म के। ठीक है? अच्छे हों, जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा हो, कॉम्पिटिशन कम हो, ऑफ कोर्स बीएसआर बहुत अच्छा हो। लेकिन अगर आपको कोई कीवर्ड ऐसा मिलता है जिसमें बीएसआर ज़्यादा आ रहा है और कॉम्पिटिशन बहुत कम है, तो आप उसको भी नोट डाउन करें। अगर आपको लगता है कि किसी नीच में बीएसआर तो इतना अच्छा नहीं आ रहा और कॉम्पिटिशन भी अच्छा नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वो भी कर लें। लिखिए उन सब चीज़ों को, जब लिखेंगे तो बाद में एनालाइज़ेशन करेंगे उनको, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है? अच्छा इसका ये है, मैं इसको यहाँ ठीक पे है, यूज़ कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकेंगे जब आपके सामने रिटन में होंगी तो। ठीक है? तो वो ठीक है, आप कम से कम भी 30-35 करें, ताकि उनमें से जब आप मिक्स एंड मैच करेंगे चीज़ों को यूज़ करके, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, तो इस तरह भी काम होता है। ठीक हो गया? गूगल ट्रेंड आप अगर पेड करेंगे तो मिल जाएगा। गूगल ट्रेंड आपने लाज़मी चेक करना है, स्पेशली अपने टाइटल या नीश को लेकर। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं। ठीक है? ऑनलाइन अर्निंग ही कर लेते हैं। सिंपली आप गूगल ट्रेंड में जाएँगे और इसको सर्च कर लेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। जैसे हमने पहले कहा, लोकेशन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मेरी वहाँ पे यूके थी, तो मैं यहाँ पे भी यूके ही रखूँगी, ठीक है? हाँ, अब इसमें आप ये ज़रूर चेक कर सकते हो कि आपका 30 डेज़ में, पर मंथ में, पिछले 1 साल में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है? कैटेगरी आप सिर्फ़ अपनी बुक्स की ही रखेंगे, क्योंकि हम बुक्स में ही काम कर रहे हैं। ये हम जो अभी तक सर्च कर रहे थे वो अमेज़न के हवाले से कर रहे थे कि अमेज़न पे क्या सर्चिंग। अब हम जो कर रहे हैं वो आपको कर रहे हैं कि गूगल पे क्या सर्चिंग होती है। बिकॉज़ गूगल पे भी लोग आपकी बुक सर्च करते हैं और अमेज़न वहाँ पे उनको प्रॉपर्ली शो होता है कि अमेज़न पे ये बुक पड़ी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आपके लिए ये भी हिसाब बहुत ज़रूरी होता है। जो अनपेड है वो इसे यूटिलाइज़ करें, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा इसमें से। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो टाइटल मैंने रखा है वो मैं ये करती हूँ, मैंने वो करना वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है? अब उसने मेरे दोनों कीवर्ड्स को कंपेयर करके बताया और स्पेशली जब आप टाइटल रखने लगे, टाइटल को ज़रूर 2-3 टाइटल सोचें और उनको कंपेयर करें यहाँ पे कि गूगल पे कौन-सा टाइटल सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है आपका, ठीक है? तो उसको आप एज़ अ टाइटल चूज़ करें। तो ये बहुत हेल्प आउट करेगा उनके लिए जिनके पास पेड टूल नहीं है, ठीक है? आपने लाज़मी किया, अब ये मेरा हाउ टू अर्न ऑनलाइन इसकी ज़्यादा मुझे मिल रही है। और अगर मैं इसकी बाकी इसके रीजन्स में चेक करूँ तो सब रीजन पे मुझे इसकी अच्छी रैंकिंग आ रही है, ठीक है? अब मैं इसको करती हूँ कि मैं लिख रही हूँ फेसबुक पे। अब मेरा एक मज़ीद ये कीवर्ड था अनथ्रो फेसबुक, ठीक है? लेकिन मुझे इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ, थ्रू व्हाट आया और मैं इसको चेंज करके देखती हूँ कि आया इस पे रिस्पॉन्स आता है, तो ऑफ कोर्स मुझे इस पे रिस्पॉन्स आया, ठीक है? ये आपको एनालाइज़ेशन करने में आसानी भी करेगा और यहाँ से अपनी मार्केट अपनी कन्फर्म कर लेनी है सारा कुछ। आप चाहे तो इस काम को आप साथ-साथ भी मतलब जब कीवर्ड सर्च करें साथ-साथ ये काम भी करते जाएँ, या इसको बाद में कर लें, वो डिपेंड करे। लेकिन हमें टाइटल्स वगैरह को अपने स्पेशली यहाँ से सर्च करके फिर डिसाइड करना है, ठीक है? कि मेरी नीड का ये टाइटल होगा कि उसकी सर्चिंग कितनी आ रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा आता है कि आपने अपनी ऑडियंस टारगेट क्लियर कर ली, अपना एरिया क्लियर कर लिया, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आपकी राइट अप पिच आएगी जो कि 200 कीवर्ड्स की आपकी बेसिकली इसमें 200 या इसका मकसद अल्फाज का नहीं है, आप इसे ज़्यादा लंबा भी लिख सकते हैं। मकसद ये है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है अपने टाइटल को लेकर, अपने एम को लेकर। आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह बुक क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस बुक में क्या बताना चाहिए, चाहे वो स्टोरी है और चाहे वो वैसे कोई बुक है। अभी हम इसमें 2 मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल्स क्रिएट करती हूँ। एक मैं फिक्शन में कर लूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग कर लेंगे हम और एक हम कोई और बुक ऑनलाइन पे बुक तैयार कर लेते हैं, ठीक है? एक हम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही कर लेते हैं बात, ताकि आपको दोनों जो हैं, वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि आपने किस तरह 1, 2, 3 करके करनी है, ठीक है? आपके लिए अब टाइटल और एम क्लियर होना ज़रूरी है और उसके बारे में आपने अपने राउंड अबाउट 200 से लेकर 500 तक जितने भी आपके वर्ड आपके दिमाग में आते हैं, मेन पॉइंट्स आते हैं, वो आप लिखेंगे।
अब लिखेंगे कैसे वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग मुझे पहले भी क्लास में करके दिखाना पड़ा, मैं आपको भी करके दिखा देती हूँ। आप में से बहुत लोग काम कर लेंगे क्योंकि आपकी क्लास में कुछ लोग हैं जिनको राइटिंग का इतना इश्यू नहीं है। वो लोग राइटिंग कर सकते हैं, उनके पास कंटेंट है या उनको कंटेंट राइटिंग कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, वो आप लोग कर लोगे। यूनिक करना अपने कंटेंट का मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपनी बुक के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो आपने डिस्कस करने और रीडर बेनिफिट डिस्कस करने। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक नई फाइल ओपन करती हूँ और मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करूँगी ताकि हम अपने साथ-साथ डिस्कस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल है, ठीक है? अब जो मुझे मेरे माइंड में इस टाइम आइडिया है वो हम ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं लिखना चाह रही हूँ हाउ टू अर्न ऑनलाइन। मैं ये बनाती नहीं हूँ लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ कि ताकि जो बात हम कहना चाह रही हूँ और जो बात हम सीखना चाह रहे हैं वो हम प्रॉपर्ली कर लें, ठीक है? तो मुझे पहले मैंने 1-2 क्लासेस दी थी ऐसे लेकिन उसमें भी मुझे बना के ही बाद में बताना पड़ा तो मैंने कहा मैं आपको साथ ही चीज़ क्लियर कर दूँ ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास में ना आ जाए। लेकिन आप लोगों ने इसको पकड़ नहीं लेना, ठीक है? ये नहीं कि मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी है तो इसी को लेके शुरू नहीं हो जाना, उसमें भी आप कर लें इस पे काम, उसमें मना नहीं है आपको। काम इस पे करें लेकिन थोड़ा चेंज करके कीजिएगा। मैं इसमें आपको 2 से 3 कैटेगरीज़ बताऊँगी कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन पे आप 3 या 4 तरह से कैसे बुक बना सकते हैं, वो भी मैं आपको चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, आप में से जो चाहे उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। अब मेरा मेन जो टॉपिक है या जो मेरी मेन नीश है या मैं जिस पे काम करना चाह रही हूँ बुक पे मैंने डिसाइड कर लिया मैंने लिखना है हाउ टू अर्न ऑनलाइन, क्लियर? मेरा ये क्लियर हो गया, मुझे इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब बात ये है कि ये अर्निंग मैंने करनी कैसे है? ठीक है, मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए हाउ टू अर्न ऑनलाइन मैंने इसको कर दिया। अब मैंने इसको करना कैसे है? दैट इज़ द पॉइंट। 1 सेकंड, ओके। आप इसमें सबसे पहला आप जब पिच क्रिएट करने लगेंगे तो आपने सबसे पहले जो ये नॉन फिक्शन एक बुक हम तैयार करें। नॉन फिक्शन में आप इधर देख लेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग आंसर करेंगे, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं और इसका बेनिफिट क्या है? और आपका अपना ऑथर एज़ अ ऑथर आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है इसमें, ठीक है? आप ये तमाम चीज़ें इसमें बयान करेंगे। पहले क्वेश्चनिंग करेंगे, क्यों, क्या, कैसे करेंगे, टाइटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लर्निंग डिस्कस करेंगे कि लर्निंग कैसे मिलेगी क्लाइंट को, कैसे नहीं मिलेगी। अपने बारे में बताना चाहें तो ज़रूर बताएँ। क्योंकि वो आपकी बुक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस देता है, ठीक है? अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कुक बुक बना रहे हैं, कोई डिज़ीज़ के बारे में बुक बना रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बयान कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि एज़ अ राइटर मैं इनके डिज़ीज़ में से सर्वाइवल हूँ या आप ये बता सकते हैं, एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं कि लाइक मैंने अटेंड किया हुआ है मेरे लव वन किसी के बारे में भी आप वो बात कर सकते हो कि मेरे लव वन जो थे उनमें से उनको ये डिज़ीज़ थी या जो भी मसाइल थे, उनको आपने हैंडलिंग कैसे की थी, इसलिए आपको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों को या आपने काम किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी ऐसी बीमारी के लिए काम किया हुआ है या किसी ऐसी फ़ील्ड में काम किया है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो, तो आप बता सकते हैं कि मेरा इसमें एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस है जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। मेरे ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस है, ये मेरे मामलात हैं, वो तमाम अपने ऑथर के जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें आप बयान कर सकते हैं। ठीक है? आपके रिलेटेड जो भी है, मतलब जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान कर सकता है, लाइक मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बारे में ये है, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ, क्यों बात कर सकता हूँ, क्यों बात करना चाहता हूँ, क्यों इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं बात करूँ। वो तमाम अपने ऑथर के इंट्रोडक्शन में आप क्लियर करेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन जो है अपनी बुक का, वो क्लियर कर लें कि आपकी बुक क्या है और क्यों है आपके बारे में, ठीक है? यानी कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन में मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन क्लियर करूँगी कि व्हाट इज़ ऑनलाइन अर्निंग? ये ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है? पहले मैं ये बताऊँगी एंड व्हाई वी नीड दिस, ठीक है? ये मैं सिर्फ़ अभी पॉइंट्स लिख रही हूँ क्योंकि मैं पीसीआर करूँगी, मैं ये प्रॉपर चीज़ करूँगी तो जब मैं बुक बनाने लगूँगी तो मुझे चैप्टर 1, 2, 3, 4 बनाने में मसला नहीं आएगा। उसके आगे डाटा कलेक्शन करना है इट्स नॉट अ बिग डील। वो आप लोग कर सकेंगे, वो हम लोग सब कर सकते हैं जब हमारे पास मेन पॉइंट्स आ जाएँगे। अभी तमाम मैंने जो चीज़ें लिख रही हूँ मैंने पहले एनालाइज़ेशन की हुई है, ठीक है? मुझे पता है कि जो ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग बुक आ रही है उसमें यही चीज़ें मौजूद नहीं है, मैंने इस रिगार्डिंग बात करनी है। लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपने अंदाज़े से लिखूँगी तो मैं खुद इस चीज़ को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेती हूँ। व्हाट इज़ ऑनलाइन अर्निंग? मैं पहले बताऊँगी कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है? इसकी ज़रूरत क्यों है? पहले इसकी ज़रूरत क्यों है और ये बेनिफिशियल क्यों है? यानी कि इन दिस एरा यानी कि मैं बताना चाह रही हूँ कि इन दिस एरा जैसे आप पिछले जो एरा था हमारा उसमें क्या ऑनलाइन अर्निंग का तो तसव्वुर भी नहीं था ना। ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लोग हवा समझते कि तो शायद ये फ्रॉड ही है ज़्यादातर। लोग यही समझते थे कि ये चीज़ है ही नहीं, ये बेस ही नहीं करती ये चीज़। लेकिन ये चीज़ है और अब जैसे मज़ीद आगे हम जाते जाएँगे
2023 में, 24 में, 25 में, तो ये ज़्यादा प्रमोट होगी क्योंकि वक़्त जो आगे ऑनलाइन का हो रहा है तो सारी चीज़ें आगे प्रमोट होंगी। तो मैं इसको यहाँ पे ये भी बयान कर सकती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग इन 2023 मैं इसको यहाँ से ऐसे ही बयान कर रही हूँ कि 2023 में इसका क्या स्कोप है, क्या नहीं है। इसमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ निकली हैं, क्या-क्या चेंजिंग्स आई हैं 2023 में, क्या-क्या मज़ीद बेनिफिट्स आए हैं, मैं इसको यहाँ पे ये भी बयान कर सकती हूँ। मैंने अपनी ये 3 चीज़ें क्लियर की, उसके बाद मैंने बयान करना है कि ऑनलाइन अर्निंग के वेज़ क्या हैं, ठीक है? वेज़ मैंने लिखने हैं कि किस-किस तरह मैं इसमें ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ़ पॉइंट लिख रही हूँ, आपको जो भी इलैबोरेशन है प्रॉपर इसको डिटेल में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? आपके तरीके क्या हैं? किस-किस तरह आप बयान कर सकते हैं? देखिए आप जैसे आप फ़ेसबुक के ज़रिए अर्न कर सकते हो, ठीक है? फ़ेसबुक हो गया, यूट्यूब लिख लें, इसके अलावा आप इसमें ऑनलाइन अमेज़न भी लिख सकते हैं। अमेज़न कर लें, शॉपिफ़ाई कर लें, एफ़िलिएट मार्केट कर लें। इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। शॉपिफ़ाई कर लें, आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर लें, आप राइटिंग कर लें, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर लें, डिजिटल डिज़ाइनिंग कर लें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग यू कैन राइट। ये पूरी सीरीज़ बन सकती हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये डिसाइड करना है कि यहाँ से नीचे आने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपनी बुक का जो मेन खाका था, वो तो डिसाइड कर लिया कि भई ये है। ठहरिए ज़रा इसको। ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली कि मैंने इसको ऐसे बनाना है, ठीक है? लेकिन अब इसके आगे मैंने कैसे चलना है? तो मैं इसका साइज़ छोटा करती हूँ। ये चीज़ होगी, अब यहाँ से मैं अपनी बुक को 3 ही दे सकती हूँ चीज़ों में, 3 तरह से बना सकती हूँ। फर्स्ट मैं अगर डिज़ाइन करूँ, तो फर्स्ट मैं इसको डिज़ाइन कर सकती हूँ कि मैं इसकी एक सीरीज़ बना दूँ। ठीक है, सीरीज़ बना दूँगी कैसे? कि मेरे पास जो है यूट्यूब की अलहदा बुक होगी और शॉपिफ़ाई की अलहदा होगी, फ़ेसबुक की अलहदा होगी, अमेज़न पीएल की अलहदा होगी, अमेज़न की जो होलसेल है उसकी अलहदा बुक होगी। मैं हर एक चीज़ के बारे में अलहदा-अलहदा बुक बना दूँगी, ठीक है? यानी कि वन बाय वन करके मैं इसको क्रिएट करूँगी तो ये मेरी सीरीज़ बन जाएगी जो कि मेरे ख़्याल से 20-25 बुक से ज़्यादा की चली जाएगी, ठीक है? ये तमाम चीज़ें यहाँ पे करेंगे। एक तो ये तरीकाकार है, आप यहाँ से इस बुक का एक रुख ये हो जाएगा। दूसरा रुख अगर मैं आपको बताऊँ, तो दूसरा रुख जो मेरे हिसाब से इसका बनता है, आप इसमें 2 कर सकते हैं इसकी 2 पार्ट्स कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 कैसे होगा आपका? पार्ट 1 में आप करेंगे सिर्फ़ जो आपकी ई-कॉमर्स है, यानी कि जो फ़िज़िकल चीज़ें हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स को लेके आप डिस्कस करेंगे लाइक जो फ़िज़िकल आपके पॉइंट्स हैं, जैसे दराज़ हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया, अमेज़न पीएल हो गया, इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? सेकंड आपका जो पार्ट बनेगा पार्ट 2, ठीक है? वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है? वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगी, चाहे वो आपका बुक्स आती हैं, चाहे वो कंटेंट आता है, चाहे वो आपकी डिज़ाइनिंग आती है, वो आपका कुछ भी आ जाए डिजिटल प्रोडक्ट्स में, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में डिस्कस करेंगे सारी की सारी। अब या तो मैं इसको सीरीज़ में प्रॉपर इसकी 15-20 बुक्स बना लूँ, या मैं इसको 2 पार्ट्स करके पार्ट 1, पार्ट 2 करके मैं इसकी ई-कॉमर्स की 1 बुक बना लूँ और ई-2 की दूसरी बना लूँ। ये आपने यहाँ पे डिसाइड कर लेना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही कि मैं आपको स्पेसिफिक नहीं करना चाह रही, ठीक है? अब जब आप खुद डिसाइड करेंगे तो आपने उसके आगे लेके चलना है उस चीज़ को। ई-कॉमर्स होगा तो आप उसे क्या करेंगे, दराज़ लेके चलेंगे, आप उसको अमेज़न लेके चलेंगे, शॉपिफ़ाई लेके चलेंगे, ईबे लेके चलेंगे, फिर उसके बाद अपना अपना खुद का प्रोडक्ट लेके चलेंगे, ऑन ब्रांडिंग लेके चलेंगे एंड देन ये आपकी पूरी बुक बन जाएगी। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट में जाते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी अगर स्टार्टिंग बुक से करते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग करेंगे, डिजिटल आर्ट्स में करेंगे, आपका ग्राफ़िक्स चला जाएगा, आपका टी-शर्ट डिज़ाइनिंग चला जाएगा, आपका फ़ोटो चला जाएगा, आपकी तमाम चीज़ें चली जाएँगी। इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी एक प्रोडक्ट बन जाएगी जिसमें आप यूट्यूब भी डिस्कस करेंगे, आप बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो भी सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है? ये चीज़ें आपने करनी है इसमें। ठीक है? ये 2 चीज़ें आपने डिसाइड कर ली। ये डिसाइड करने के बाद अब आपने अब क्योंकि मैंने अभी थर्ड चीज़ आपकी क्या आती है इसमें, थर्ड एक और इसका रुख आता है, जो कि एकदम मेरे ज़हन से निकल गया। फर्स्ट आप सीरीज़ बना सकते हैं, सेकंड इसका पार्ट 2, पार्ट 3 2 में कर सकते हैं। एक मैंने इसका और सोचा था, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया है, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं इसलिए साथ-साथ लिखती जाती हूँ, इसलिए जब भी आए तो उसको लिख लें। फिलहाल हम अभी 2 में चलते हैं, तीसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जब भी दिमाग में आइडिया है तो प्लीज़ लिख लिया करें। मैं तो लिख लेती हूँ या मैं उसको फ़ौरन अपने मोबाइल फ़ोन के नोटपैड खोलें, उसमें टाइप करें और अपना जो आइडिया है उसको सेव कर लें। क्योंकि जब दिमाग में आइडिया आता है ना बाज़ का जब ज़रूरत होती है तब नहीं आइडिया आता आपके दिमाग में। तो लिखने वाले बंदे के लिए ज़रूरी होता है कि वो साथ-साथ अपनी राइटिंग करता जाए। ठीक है? अब 2 हम इनको लेके चलते हैं, 2 में से आपने किस तरह जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पार्ट 2 पे जाना है, ठीक है? मैं कह रही हूँ कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा सीरीज़ नहीं बनाना चाह रही इसलिए क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है?
लेकिन आप चाहो तो आप वो भी बना सकते हो बहुत आराम से 30-35 पेजेज़ की, 70 पेजेज़ की आप आराम से बुक बना सकते हो या आप ये भी कर सकते हो कि आप इसमें 2-2 3-3 चीज़ें एक-एक बुक में लगा दो, ठीक है? जैसे आपने अमेज़न का प्रॉपर एक बुक बना दी, फिर आपने शॉपिफ़ाई पे एक बुक बना दी, फिर आप उसको जो एक बुक बनाओगे, एक तो आपने इकट्ठा किया ना, एक आप उसको इस लिहाज से इकट्ठा करोगे कि उनके मतलब बेनिफिट्स क्या हैं और उनके फॉल्स क्या हैं, इनके इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इस तरह आप उस बुक को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि आपने अर्निंग कैसे करनी है। थर्ड में आप ये भी बता सकते हो कि आप उनके पॉज़िटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? जैसे पार्ट 1 में अगर मैं बताती हूँ कि जी मैंने ई-कॉमर्स आपने यानी कि आपका फिज़िकल प्रोडक्ट हो गई, डिजिटल प्रोडक्ट हो गई। थर्ड पार्ट में मैं ये भी बता सकती हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है और उनका लॉस क्या है, ठीक है? वो भी मैं डिस्कस कर सकती हूँ, वो अलग से एक बात बात हो जाएगी आपकी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे सिर्फ़ हम अर्निंग के हवाले से कर रहे हैं कि आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये हम सिर्फ़ ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हम इसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज या एडवांटेज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पार्ट 1 मैं इसको पार्ट 1 कंसीडर करती हूँ। पार्ट 1 में मैं बनाने लगी हूँ आपका आपका डिजिटल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है? मेरी पहली बुक का होगा डिजिटल प्रोडक्ट होगा। मैं पहले अपनी ये बुक क्रिएट करूँगी। इसमें सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो मेरा पहला चैप्टर होगा, अगर मैं इसको चैप्टर 1 करूँ या लेसन 1 करूँ। लेस लेसन 1 अगर मैं करूँ तो मैं इसमें क्रिएट करना चाह रही हूँ यूट्यूब को, ठीक है? यूट्यूब को अब इसमें मैं लिखना चाह रही हूँ यूट्यूब के बारे में करूँगी, लेसन 2 मैं फेसबुक के बारे में करूँगी, लेसन 3 जो है मैं अपना इसके बारे में जो आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट आपकी डिजिटल जैसे शर्ट सेलिंग होती है, आपकी ग्राफ सेलिंग होती है, उनके बारे में डिजिटल जो आपकी पिक्चर्स बनती है ग्राफिकल, उनके बारे में बात करूँगी, ठीक है? जिसमें मैं शटरस्कॉक के बारे में बात करूँ या मैं आपके डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है बहुत आराम से। यानी कि इवन कि अगर आप कवर्ड भी बुक कवर डिज़ाइनिंग सेल करना चाहते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो यानी कि आप इसमें आप बुक के बारे में भी बात कर सकते हो, आप डिजिटल कंटेंट राइटिंग के बारे में बात कर सकते हो, कवर डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर सकते हो, फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में बात करें, ये तमाम आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स में, डिजिटल फैसिलिटीज़ में जाती हैं। अभी फ़िलहाल हम यूट्यूब पे गए, अब यूट्यूब के लेसन 1 तो मैंने कर लिया, लेसन 1 में मैंने डिस्क्राइब क्या करना है। अब लेसन 1 मैंने शुरू कैसे करना है और मैंने इसको ख़त्म कैसे करना है, ठीक है? लेसन 1 में मैं हम जो शुरू अब करेंगे सबसे पहले व्हिच इज़ इन माय माइंड राइट नाउ कि यूट्यूब के बारे में आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, कैसे उसको आपने रजिस्टर करना है, उसका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है, अकाउंट मेकिंग का जो प्रोसीजर है, वो आप इसमें बताएँगे रिटन में और इसमें आप बाकायदा पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेकर बाकायदा पिक्चर्स भी इसमें लगा सकते हो इस बुक पे, ठीक है? अकाउंट मेकिंग आ जाएगा सबसे पहले आपका, अकाउंट मेकिंग के साथ ही फिर आपका उसमें क्या आ जाएगा, मैं इसको बुलेट पॉइंट करूँगी कि मैंने अकाउंट मेकिंग बतानी है पहले अपनी बुक में। अकाउंट मेकिंग के बाद मैं इसके रूल्स बताऊँगी कि इसके रूल्स क्या हैं, मेन-मेन रूल्स हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि भई यूट्यूब में अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, हाउ टू अर्न बताएँगे। या आप ये भी कर सकते हो इसके जो होता है मोनेटाइज़ेशन का रूल, ठीक है? मोनेटाइज़ेशन के क्या रूल्स हैं वो आप कर सकते हैं। मोनेटाइज़ेशन के रूल्स वगैरह कर सकते हैं, वो आपने कर दिया, उसके बाद आप इसमें जाएँ तो आप आपके मोनेटाइज़ेशन के पहले रूल क्या थे और अब रूल्स क्या हैं? यानी कि आज से 2 से 3 साल पहले क्या रूल्स थे और अब क्या है, आप इन दोनों को भी प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये चीज़ आप कर लें मोनेटाइज़ेशन में, थर्ड चीज़ में आप अगर आप आ जाएँ, तो थर्ड में आप प्रॉपर ये डिसाइड कर सकते हो कि मोनेटाइज़ेशन हो गई, उसके बाद आपको रिव्यूज़ जो हैं, कितने रिव्यूज़ पे कितनी अर्निंग आती है, वो आप यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है? रिव्यूज़ के बारे में यहाँ पे बयान करेंगे कि आपके कितने रिव्यूज़ पे कितनी अर्निंग आएगी, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या अर्निंग सोर्स होता है, आपको कोडिंग कैसे आती है, तमाम वो प्रॉपर यहाँ पे बयान करेंगे। रिव्यूज़ आ जाएगा, रिव्यूज़ के बाद जो मैंने बात बयान करनी है इसमें, वो आ जाएगी आपकी चैनल की प्रॉपर क्लासिफ़िकेशंस। यानी कि आपके चैनल की जो क्लासिफ़िकेशंस होगी, आपका जो चैनल है, वो कौन-सा चैनल है, उसकी कौन-सी क्लासिफ़िकेशंस है और किस चैनल पे क्या अर्निंग आती है। जैसे एक टेक चैनल है, तो उसकी अर्निंग का क्या डिफ़रेंस है, अगर आपका एक प्रॉपर जो है कुकिंग चैनल है तो उसकी क्या अर्निंग है, अगर आप किड्स चैनल बना रहे हैं तो उसकी क्या अर्निंग है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, उसको बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। मैं बोलती रहूँगी तो मैं ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करूँ तो मेरे से वो मुश्किल हो जाता है याद करना, टॉपिक मैं भूल जाती हूँ। आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका मोनेटाइज़ेशन के लिए कौन-कौन से चैनल होने चाहिए, आया वो टेक चैनल है, टेक चैनल के लिए आपको ये क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए, आप इंडोर चैनल बनाना चाहते हैं, आउटडोर चैनल बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या आपको चाहिए, ये चीज़ें आप बयान करेंगे इसमें। उसके बाद फिर आप एट द लास्ट जो है ये बयान करेंगे जो रिव्यूज़ हैं वो आप कैसे लगा बढ़ा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर जो है वो कौन-सा वे है।
ठीक है? आपके लिए बेहतर अर्निंग का वे कौन-सा है, कौन-सा चैनल बेहतर रहेगा, कौन-सा चैनल आप बनाएँगे तो आपको ज़्यादा जल्दी अर्निंग शुरू होगी, ज़्यादा जल्दी रिव्यूज़ आने शुरू होंगे। इसके अलावा आप इसमें फेक रिव्यूज़ की भी बात कर सकते हैं। आप जो यूट्यूबर्स में बहुत कॉमन है कि रिव्यूज़ फेक आप क्रिएट करवाते हैं, आप अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फेक क्रिएट करवाते हैं, तो उनकी चार्ज क्या किया जा रहा है उनको मार्केट में इस टाइम चार्ज क्या किया जाता है और उसका क्या प्रॉफ़िट है और क्या लॉस है? कि अगर आप फेक रिव्यूज़ करवाते हो और फेक काम करते हो, शॉर्टकट्स में जाते हो तो उसका आपको नुकसान क्या होता है, वो भी आप डिस्कस करेंगे इसमें और जो आप उसका बेनिफिट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे और अगर इसका राइट वे क्या है, रॉन्ग वे क्या है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर रिव्यूज़ जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसका राइट वे क्या है? सीधा रास्ते में किस तरह आप करवा सकते हो और गलत तरीके से किस तरह करवा सकते हो, तो वो भी आप उसका यहाँ पे डिटेल में बयान कर सकते हैं। ये टोटल जितना मैंने यूट्यूब के बारे में बताया, ये आपकी एक पूरी 70 पेज की आराम से किताब बन जाएगी। 70 से 80 पेज की मतलब आपका ई-बुक भी बन जाएगा, पेपर बैग भी बन जाएगा, आपका डिजिटल आपका हार्ड कवर भी बन जाएगा। इसमें पूरी एक आप पूरी बुक क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप सीरीज़ में जाते हैं, तो आप यूट्यूब की पूरी एक बुक क्रिएट कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है? लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा आप उसका अंदर कंटेंट जो इकट्ठा करेंगे, जो सर्च करेंगे वो कितना डालेंगे। आया आप इतना कंटेंट लिख सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं लिखा जाता तो आप छोटे-छोटे पैराग्राफ डालते जाएँ, हर टॉपिक को लेकर। इसी तरह यूट्यूब की बना लेंगे जैसे मैंने इलैबोरेट किया, इसी तरह आप आगे फेसबुक की बना लेंगे और इसी तरह आगे आप अपनी सारी बनाते जाएँगे, ठीक है? फेसबुक की बना ली, उसके बाद आपने डिजिटल आर्ट पे बना ली, उसके बाद आपने बुक राइटिंग पे बना ली। ये आप उसको 1, 2, 3 करके लिखते जाइए। मैं यहाँ पे सारा नहीं लिखूँगी क्योंकि वो फिर मेरे लिए लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ तक आपने सारा कर लिया, अब मेरी बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी इसमें, ठीक है? मैंने अपना प्रॉपर ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इसमें कैसे-कैसे लिखना है, ये मेरी एज़ अ नॉन फिक्शन बुक क्लियर हो जाएगी, मैम एक ठीक क्वेश्चन है? था। जी, पूछिए। ये मैम इसमें ये जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं उनकी एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं? बिल्कुल, आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 में जा रहे हो, तो बुक का ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा लंबी बुक ना कर देना। अगर आप सीरीज़ में जाओगे, तो उसको फिर आप कर सकते हो शॉर्ट में वो भी है बट एक यूट्यूब की अकेली बुक होगी ना, जैसे मैंने अभी बात करते-करते इनको जब मैं लिखती हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं भूल जाती हूँ। जब मैं बात करती हूँ, मुझे ज़्यादा वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं। आप जैसे मैंने जितनी बातें बोली हैं, अगर आप उन पे बुक बनाओ तो आपकी पूरी 70-80 पेज की किताब बड़े आराम से बनेगी और अगर आप उसमें यूट्यूब की स्टोरीज़ भी ऐड कर देते हो कि कामयाब यूट्यूबर्स ये हैं, उनका ये है और उनका प्रॉपर रेफरेंस देना है। ये नहीं कि जब आप उसको बुक लिखने लगे तो उसका प्रॉपर आपने लिंक ही वहाँ पे देना, लिंक-लुंक कुछ नहीं देना, सिर्फ रेफरेंस देना है वहाँ पे हल्का-सा, ठीक है? तो उनकी अर्निंग ये होती है अप्रॉक्सिमेटली ये है या ऐसे प्रॉपर सर्च करके लिखें। जो चीज़ किसी के बारे में लिखनी है ना, वो प्रॉपर आपको सर्च करके ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप नहीं लिख पाओगे तो इतना पंगा लेने की ज़रूरत नहीं, जितना बता दिया उसमें बड़ी अच्छी बुक बन जाएगी। अब मैंने आपको तकरीबन यहाँ पे पूरी बुक बता दी है, अगर मैं पूरी भी अगर करूँ तो बहुत सारी इसमें आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिर वही कहूँगी कि पकड़ मत लेना, सारे एक ही काम शुरू कर दोगे तो वो भी अजीब-सा वो आ जाएगा, ठीक है? कोशिश करें अपने-अपने अंदाज़ से क्रिएट करें, ठीक है? अभी मैंने इनके एक सीरीज़ में कर लो, पार्ट 1, पार्ट 2 में कर लो या इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तीसरी बुक बना लो। तो वो भी आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हाउ टू अर्न पे बात करें, हाउ टू अर्न ऑनलाइन पे करते एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑनलाइन अर्निंग के। आप ये चीज़ इस पे प्रॉपर ये प्रॉपर टॉपिक है और ये बड़ी ट्रेंडिंग नीच है इस टाइम, ठीक है? इस पे आप प्रॉपर बुक बना सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 2 बुक क्रिएट करें सिर्फ, वो इससे हट के होगी, वो इसमें नहीं आएगी। ये हाउ टू अर्न ऑनलाइन है, वो होगी आपकी अर्निंग ऑनलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज 2 बुक्स बनेंगी सिर्फ आपकी। और उसमें भी आप उनको ऐसे ही कर देंगे। लेकिन आपकी प्रॉपर नीश ये हो जाएगी कि आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से ही अपने स्टोर पे बात कर रहे हैं। और बड़ी स्ट्रॉन्ग नीच है ये इस टाइम। हमने अभी सर्च भी किया, मज़ीद भी आप सर्च करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नीच है ये इस टाइम। क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, हर कोई अर्न करना चाहता है, इस वजह से। ये आपका हो गया नॉन फिक्शन का क्राइटेरिया। ये इसलिए मैंने ऑनलाइन अर्निंग को लेके बनाया। अगर आप किसी और भी चीज़ को लेके बना रहे हैं, कुकिंग बुक को लेके बना रहे हैं, किसी डिज़ीज़ को ले